पता जरूर करो कि वो भी मिलेगा कि नहीं। इस हिंदुस्तान के इतिहास में वो भी प्रमाण है। हिंदुस्तान के सम्राट को ही आखिरी में 2 गज जमीन न मिली जबत। शायरी में ये भी कहा उसे 2 गज जमीन भी नहीं मिली। जो इस हिंदुस्तान का सम्राट था, राजा महाराजा था, ऐसा समय आया कि उसको विदेश में अंडमान निकोबार जो नहीं गिने जाते थे भारत में, हिंदुस्तान वहाँ पर उसका वो दफनाए गए। और उसने याचना किया कि मेरी देह को अंत में कम से कम मेरे वतन में दफना दिया जाए, पर उनने कहा नहीं, तुम उस दफन में, उस वतन में दफन करे जाओ, तुम्हारा स्मारक बन जाएगा, फिर हमारी सत्ता चली जाएगी। इसलिए वो 2 गज जमीन भी ना मिली जबरन। ऐसा ही हाल इसका है, जबरन का है। इसलिए गीता व्यवहार की बात है भैया। मैं ही हूँ भूतों का पार्थी सनातन, बुद्धि में बुद्धिवानों की, तेज में तेजवान का, इच्छा पीठ बिना जो वो बल में बलवान का, स्वधर्म युक्त इच्छा जो वह मैं पार्थ काम हूँ, जो है सतोगुणी भाव जो है राजस्थान सी, मेरे में नाम इनमें जानो ये मुझसे हुए, इन 3 गुणों के ही भावों में सब विश्व ये, भूला है इससे भूला मुझे श्रेष्ठ को। भगवान कृष्ण कहते इन 3 भाव सतरजतम नामक जो भाव है, सत्वगुण ही विष्णु है, रजोगुण ही ब्रह्मा है, तमोगुण ही शंकर। इन तीनों भावों में ही जीव भूला रहता है। इनकी सेवा याचना प्रार्थना वंदना को ही जीव ईश्वर की पूजा मान लेता है। ये मेरे से अलग नहीं है, पर ये मेरे गुण है, मेरे भाव है, मैं इतना ही भर नहीं हूँ, मैं केवल सतोगुण रजोगुण तमोगुण भर नहीं हूँ, मैं तो विश्व के रूप में हूँ। इसलिए इन भावों में ही जीव भूला रहता है, परमात्मा को भूला है, भावों में बंधा है, भावों में बंधता है और परमात्मा को भूलता है। इसलिए ये विश्वरूप परमात्मा तो हम सबको भूल जाता है। तो ब्रह्मा विष्णु सदा शिव यह गुण सुन तुम्हारे, जो है कर्ता धर्ता हरता रूप धन, इनको गावत ध्यावत सुन तुम्हारी विपरे, इस कान जगडूबत सुख दुख में गहरे। हम सबको ध्या रहे हैं ध्याव, पर सुख दुख में काय पड़े हो तो दिन को गावत ध्यावत सुन तुम्हारी विपरे, इस कान जगडूबत सुख दुख में हिलकोड़े खा रहे हो, थोड़ी में कर रहे हैं, थोड़ी को कर रहे, थोड़ी में कर रहे, थोड़ी को कर रहे। वो भगवान कहते हैं इन 3 गुणों के ही भावों में सब विश्व है, भूला है इससे भूला मुझ अव्यय और श्रेष्ठ। ये भगवान कहते विश्व को ही अव्यय और श्रेष्ठ कहते हैं। ये देखने वाला विश्व भी अव्यय है। अव्यय यानी जो घटता बढ़ता नहीं, ये विश्व घट बढ़ गया। क्या कहीं से आज तक ऐसे न्यूज आए कि इतने साल पहले, इतने अरब खरब साल पहले इतना विश्व था, इतनी लंबे समय के बाद इतना घट गया, अब इतना बचा है, इतने दिन को भूल गए। ऐसे कोई न्यूज है क्या? अरे ये देखने वाला अव्यय है और अविनाशी है। ये अव्यय अविनाशी यही है। जैसे अर्जुन ने देखने की इच्छा जाहिर किया है 10वें अध्याय 11वें अध्याय में, उसे ही भगवान कहते हैं कि 3 गुणों के ही भावों में सब विश्व ये भूला है, इससे भूला मुझ अव्यय श्रेष्ठ को। दैवी गुणमयी मेरी यह माया अपार है, मुझे ही भजते हैं जो इसके पार हो सके। ढका है ज्ञान माया से आशी वृत्ति हो चुकी, नराधम दुराचारी मुझको नहीं भजे। मुझको भजते हैं भरत से पुण्यवान, ज्ञानी जिज्ञासु अर्थात की 4 प्रकार से। इनमें ज्ञानी नित्य युक्त एक नित्य विशेष है, ज्ञानी को प्रिय मैं ही हूँ, मेरे को प्रिय है वही। ये सब श्रेष्ठ है, इनमें ज्ञानी मेरा स्वरूप है, मेरे में मिलके भी वो ध्यान से मुझको भजे। ज्ञानी अनेक जन्म के यत्न से मुझको भजे, वासुदेव विश्व ही है एक सो महान। अब कृष्ण जी की नजर में, कृष्ण जी के दृष्टि में कौन है महान? देखे नख से जगह विशाल, इतने बड़े बाल हों कि सिर हैं पर जमीन में लुट रहा,
कितने बड़े बड़े नाखून हैं ऐसी कि नक्शे जाके नक्शे जटा दे साला एक ताकत मुझसे कल काला है। तुलसीदास जी को भी लिखना पड़ा मजबूर हो गए। लोग ऐसे को ही महात्मा मात्र मानने लगे। वो कृष्ण जी को मान्य नहीं है, राम जी को मान्य नहीं है और संतों को खुद ऐसा महात्मा मान्य नहीं है। वही भगवान कहते हैं कि ज्ञानी अनेक जन्म के यत्न से मुझको भजे। अर्जुन, इस मानव देह में आए हुए जीवात्मा को अनेक जन्म पशु मनुष्य में जन्म लेना पड़ता है। पशु मनुष्य के बाद रजोगुण प्रधान मनुष्य में जन्म होता है और मनुष्य में कई जन्म होने के बाद सतोगुण जन्म नर श्रेणी का होता है और नर को अनुभव प्राप्त होने के बाद अनेक जन्मों के बाद वही नारायण हो जाता है। नारायण नमस्तुभ्यं नरम च नरोत्तम। जो नरों में श्रेष्ठ है वही नरोत्तम है। नाम भी कृष्ण भी अपने लिए कहते कि अनेक जन्म की सिद्धि का फल है ये मेरा कृष्ण। अनेक जन्म की सिद्धि का फल है मेरा ये राम का भी। और वही भगवान मायानंद जी भी कहते अनेक जन्म की सिद्धि का फल है ये मायानंद चैतन्य नाम। एक जन्म की सिद्धि नहीं है। इसलिए ज्ञानी अनेक जन्म के यत्न से मुझको भजे। वासुदेव विश्व ही है सो महात्मा। और इसी अध्याय में इसी गीता में आगे चल के अर्जुन को महात्मा 18वें अध्याय में कह दिया गया ना। तो अर्जुन तो वैसे ही ड्रेस पहने था, वैसे ही गांधी धनुष बाण लिए था और अब अर्जुन को महात्मा कृष्ण जी ने कह दिया। तो भेद बदला थे। इसलिए भेद का महात्मा नहीं कहलाता अर्जुन। जिसमें ये ज्ञान गुण का लक्षण होता है वो महात्मा है। ये विश्व ही वासुदेव है। वासुदेव का मतलब क्या होता है? जिसमें सब बसते हैं और जो सब में बसता है। तो आज हम किसी भी जाति मतपन्न संप्रदाय के मानव हों न संसार में, वो सब कहाँ बसे? कहाँ बसे? विश्व में। और उन सब में क्या बसा है? विश्व ही बसा है। इसलिए ये विश्व ही वासुदेव है। ऐसा जानने वाला महात्मा है कि जाके नक्शे जटा दिशा कोई तापत प्रसिद्ध कल काल भक्षा बच्चे जे खाएं कोई तापत से पूजना प्रगट से कल करूँगा। खेल से खाने लगा तो प्रगट महात्मा हो गए। अरे संतों की सिद्धि यही काटे कठिन क्लेश अति मीठे वचन कहते हैं सत्य। खेल दिखावे जगत को जो कोई सिद्धि पाए खाए लगावे संत को क्या वो भेद बना। ये महात्मा की बातें हैं। ज्ञानी अनेक जन्म के यत्न से मुझको भजे। वासुदेव विश्व ही है। ये विश्व ही वासुदेव है। ऐसा जो निश्चय में जान के व्यवहार में रहता है तो महात्मा है। अर्जुन वो महात्मा है पर क्वचित कहीं एक संत ने अपनी भाषा में ये भी कहा कि लालन की नहीं बोलियां। लाल जानते हैं? हाँ। अरे हीरा मोती जवाहरात इनकी बोरी भर भर के गोदाम वेयर हाउस में भरे हैं ना। आज वेयर हाउस से धान भरी है, गेहूं भरा है, मसूर बटनी चना उलट मूंग भरी पड़ी। एक ओपन टैंक में रखे हैं तो सड़ रहे हैं, चूहा खा रहे हैं। ऐसे लाल माने हीरा मोती जवाहरात के गोदाम कहीं भरे हैं। आज भी है कहीं वेयर हाउस भी इन बातों की। तो लालन की नहीं बोरियां, हंसन की नहीं पांच धर के हंस नहीं होते चाहे कोई हो। लालन की नहीं बोरियां, हंसन के नहीं पांच, सिंघन के नहीं लहड़े। लहड़े कहते हैं झुंड। शेर के या सिंह के झुंड नहीं हो। पूरे देश में गिन ले जाती कि इतने बाघ हैं। देश में एक आदमी तो 150 करोड़ है पर शेर कितने हैं? उनकी भी गिनती है सरकार के पास की उसमें से। और सियार कितने हैं? उनकी कभी गिनती है। कहाँ लोग के न सियार? तो सिंघन के नहीं लहड़े, सिंह के झुंड नहीं होते। और साधु न चले जमात, साधु की जमात नहीं होती। वो तो बिरला होता है साधु ज्ञान गुण का। भेद के तो जमात आई है, भेद की जमात होती है पर ज्ञान गुण से तो कोई एक हो जाता है। कि ज्ञानी ने जन्म के यत्न से मुझको भजे। वासुदेव विश्व ही है सो महात्मा। क्वचित कहीं
तो जिसको उसका दर्शन ज्ञान दर्शन हो जाए, सकल दर्शन नहीं, उस महात्मा का ज्ञान दर्शन जिसको हो जाए और स्पर्शन हो जावे, माने उसके ज्ञान का स्पर्श यहाँ हृदय में हो जावे, वो तर गया। तो लोग धूल ही लपेटे में मर गए, 100-200 तो दर्शन स्पर्श नहीं में तो मर गए। अरे उसका ज्ञान दर्शन का दर्शन स्पर्शन का मतलब था हम धूल ही लपेटे में मर पड़े। तो ज्ञानी अनेक जन्म के यत्न से मुझको भजे, वासुदेव स्त्री है तो महात्मा कथित कहीं। इस तरह से 19 श्लोक तक के बाद समाप्त किया जाता है। 12 बज ही चुके हैं, स्थगित किया जाता है, समाप्त तो कुछ होता नहीं। समाप्त ही हो जाएगा तो फिर कहाँ पे आ जाएगा 4 बजे। इसलिए 4 से 6 पुनः हम आप बैठेंगे। अभी इस सत्र को यही स्थगित किया जाता है। जो भी बाहर से आए हुए सज्जन अभी भी हमारे नरसिंहपुर से आए हुए हैं, सागर से भी जय कुमार भैया लोग आए हुए हैं, इन सभी का कैंप की ओर से हार्दिक स्वागत है, उनका वंदन अभिनंदन है। और अपन सब अभी जितने भी लोग यहाँ हैं, बाहर भीतर की कोई बात नहीं है, सभी लोगों के लिए भोजन प्रसाद सामान्य व्यवस्था उपलब्ध है। सभी एक साथ भोजन प्रसाद करेंगे, विश्राम करेंगे। इसके बाद 4 से 6 पुनः ये सत्र शुरू होगा, जिसमें कुछ बाहर से आए हुए हमारे आदरणीय जो संचालक हैं, आचार्यगण हैं, विद्वान हैं, इस विज्ञानशाला में अपना कमांड रखते हैं विषय वस्तु पर, उनके द्वारा भी हम प्रबोधन सुनेंगे। और जो कुछ समय मिलेगा अभी तो गीता तक बताएंगे, हो जाएंगे। इसी निवेदन के साथ अभी सभी जिन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति देकर इस सत्संग को सफल बनाया है, हमें तो ये शंका लग रही थी कि यार समय बदला गया है, तो सकट है आदमी नया में, समय बदल गया है सत्संग का, सम्मेलन का, तो आदमी नया में, पर वो मदह पूर्णमदम हमारी कुछ जो थी वो हट गई। आप सब लोग हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और यही स्मृत किया जाता है। ओम शांति शांति शांति।